दुनिया की तारीख का सबसे जालिम मंगोल कमांडर, द किंग ऑफ द किंग्स एंड द खान ऑफ द खान्स, चंगेज़ खान। आधी दुनिया पर अपनी सल्तनत कायम करने वाला ये मंगोल कमांडर और इसकी हुकूमत की लाजवाल दास्तान, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। डे 2 में आज हम बात करने वाले हैं मंगोलिया की। ऐसा मुल्क जिसे आजकल तो कोई नहीं जानता, लेकिन इसकी तारीख उतनी ही दिल दहला देने वाली है। ऐसी सल्तनत जिसने आधी दुनिया पर हुकूमत की। तो ये कहानी शुरू होती है 1206 में, जब चंगेज़ खान ने तमाम कबाइल को आपस में मिलाकर मंगोल हुकूमत की बुनियाद रखी। यह सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी। चंगेज़ खान का असल नाम तेमुजिन था। चंगेज़ खान असल में एक लक़ब था जो उन्होंने खुद ही खुद को दिया था। अगर इससे थोड़ा पहले की बात करें तो एक और मंगोल कमांडर था कुरतेत। 1206 से पहले कुरतेत एक मेन कमांडर था जिसको किंग कहा जाता था। कुरतेत ने चंगेज़ खान से लड़ाई की। चंगेज़ खान से लड़ने के बाद जब कुरतेत मारा गया, जब चंगेज़ खान इस पर हावी हो गया, तो तब चंगेज़ खान ने खुद को चंगेज़ खान का लक़ब दिया। यहाँ से असल में उसका नाम तेमुजिन की जगह चंगेज़ खान पड़ गया। अगर आज के दिन मंगोल सल्तनत की बात करें तो ये ईस्ट वाली साइड तक कोरिया, वेस्ट वाली साइड तक पोलैंड, नॉर्थ वाली साइड पर साइबेरिया और साउथ वाली साइड पर ये वियतनाम जैसे इलाकों तक मुश्तमिल थी। अगर मैथमेटिकली बात करें तो 33 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर मंगोल हुकूमत थी। इतनी बड़ी हुकूमत का सिर्फ एक राजा हुआ करता था। कुरतेत को शिकस्त देने के बाद 1206 में चंगेज़ खान ने अपनी सल्तनत की बुनियाद रखी। सल्तनत को खागानेट कहा जाता था और जो उसको रूल करता था उसके खागान कहा जाता था। खागान का मतलब होता है द किंग ऑफ द किंग्स एंड द खान ऑफ द खान्स। चंगेज़ खान ने 1206 से लेकर 1227 तक हुकूमत की। 1227 में चंगेज़ खान की मौत हुई। इसके अलावा चंगेज़ खान की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि उसने एक ऐसे रूल बनाए जो मेन मिलिट्री पर डिपेंड करते थे। मतलब वो जो भी इलाका फतह करते थे, उससे जो भी माल आता था, उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा चंगेज़ खान अपनी फ़ौज को दिया करता था और उसके अहलो अयाल को। जो दूसरे लीडर थे, जो दूसरे कमांडर थे, वो ज़्यादा हिस्सा खुद रखते थे, लेकिन चंगेज़ खान ज़्यादा हिस्सा मिलिट्री को देता था। इसी वजह से चंगेज़ खान की मिलिट्री उसकी सबसे ज़्यादा वफादार थी और इसी वजह से वो जिस जगह पर जाते उसको वो खुद के लिए और चंगेज़ खान के लिए फतह करते थे। चंगेज़ खान ने अपनी ज़िंदगी में अपने तीसरे बेटे ओगदेई खान को अपना जानशीन बनाया था। ओगदेई खान ने 1229 से 1241 12 साल हुकूमत की। इसने जॉर्जिया, आर्मीनिया, कोरिया और यूरोप के बहुत से इलाकों को फतह किया। ये अपने बाप की तरह बहुत जालिम हुक्मरान था। ये जिस जगह को फतह करता उसको खंडर में तब्दील कर देता था। अगर पाकिस्तान वाली साइड की बात करें तो इंडस वैली तब सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था, इसलिए इंडस वैली और लाहौर के साइड पर मंगोल हुकूमत ने हमला किया। यहाँ पर जो उनका कमांडर था वो मारा गया। उसके कमांडर के मारे जाने के बाद उन्होंने उस पूरे इलाके को तबाह करके रख दिया था। 12 साल हुकूमत करने के बाद 1241 में ओगदेई खान की मौत हुई। ओगदेई खान की मौत कहते हैं कि शराब पीने की वजह से हुई थी। उसको खुद पर कंट्रोल नहीं था और वो बहुत ज़्यादा शराब पीता था। शराब पीने की वजह से ही और शराब पीते हुए उसकी मौत हुई। ओगदेई खान के मरने के बाद उसका सबसे बड़ा भाई चंगेज़ खान का सबसे बड़ा बेटा गोयक खान हुकूमत में आया। गोयक खान ने 1246 से लेकर 1248 तक सिर्फ 2 साल हुकूमत की। इस 2 साल की हुकूमत करने के बाद कहा जाता है कि गोयक खान को जहर दिया गया। जहर दिए जाने की वजह से 1248 में गोयक खान की मौत हो गई। 1248 में गोयक खान की मौत के बाद उसकी बीवी ओगेल खमीश ने हुकूमत संभाली। ये पहली औरत थी जिसने मंगोल डायनेस्टी को संभाला। जो भी कोई औरत इंपीरियर हुआ करती थी उसको खातून कहा जाता था। खातून का लफ्ज़ असल में तब से ही निकला है। उस वक्त खातून उसको कहा जाता था जो फीमेल रूलर हुआ करती थी। आजकल उर्दू और हिंदी में भी इस वर्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जब लोग अपनी बीवियों को खातून कहते हैं। खातून का मतलब असल में होता है रूलर, फीमेल रूलर। ये खातून सही से अपनी सल्तनत के मामलात को ना संभाल सकी क्योंकि एक मेल रूलर और फीमेल रूलर में फ़र्क होता है। तब हुकूमत में आया मोंके खान, जिसने 1251 से लेकर 1258 तक 7 साल हुकूमत की। इस 7 साल के अरसे में इसने बहुत इलाकों में फतुहात की। इसने वो 7 साल का सारा अरसा सिर्फ और सिर्फ फतुहात करने में गुजारा था। मोंके खान चंगेज़ खान का पोता था। इसने बहुत से इलाकों को फतह किया। अगर मिडल ईस्ट की बात करें तो इराक, बगदाद, फ़लस्तीन, साउथ चाइना और कोरिया जैसे इलाके भी इसने फतह किए। मोंके खान की वफात भी असल में जंग लड़ते हुए हुई। कहा जाता है कि एक जंग लड़ते हुए इसको मारा गया। मोंके खान की मौत के बाद फिर हुकूमत संभाली कुबलाई खान ने। कुबलाई खान भी चंगेज़ खान का ग्रैंडसन था। कुबलाई खान ने अगले 34 साल तक हुकूमत की। 1294 में कुबलाई खान की मौत हुई। कुबलाई खान ने युआन डायनेस्टी की बुनियाद रखी।
युआन डायनेस्टी एक डायनेस्टी थी जो मंगोल एम्पायर का हिस्सा थी। ये असल में वहाँ पर एग्जिस्ट करती थी जहाँ पर आजकल बीजिंग है। बीजिंग जो अभी भी चाइना का कैपिटल है। 34 साल तक हुकूमत करने के बाद कुबलाई खान का ग्रैंडसन तैमूर खान हुकूमत में आया। इस वक्त मंगोल एम्पायर बहुत से मुश्किलात का शिकार थी। सारे मंगोल कमांडर आपस में लड़ रहे थे। चंगेज खान के काफी ग्रैंडसन तब हो चुके थे और वो सारे हुकूमत के लिए आपस में लड़ रहे थे। इसीलिए जो मंगोल एम्पायर था वो 4 हिस्सों में तब्दील हो गया। इन 4 हिस्सों में डिफरेंट एम्पायर एग्जिस्ट करती थी। डिफरेंट मंगोल कमांडर इनको लीड करते थे। जो इनमें सबसे मेन था वो था तैमूर खान। इन 4 खानेट्स में युआन डायनेस्टी सबसे मेन थी। इसके अलावा गोल्डन हॉर्ड्स, आई खानेट और चगताई खानेट शामिल थे। इस वक्त तक मंगोलों का कोई खास अकीदा या कोई खास मजहब नहीं हुआ करता था। वो रूहों पर यकीन रखते थे। लेकिन आई खानेट का जो इंपीरियर था, जो उनका मंगोल कमांडर था गजान, ये वो पहला शख्स था जिसने इस्लाम कबूल किया। इसके जरिए इसके सारे एम्पायर ने इस्लाम कबूल किया और इस तरह ईरान वाले इलाके में इस्लाम फैला था।